हाय, मैं धनुष कुमार जाट। मैं आज ये मांडव शहर में आया शूटिंग करने। मेरा ये 8वां एल्बम है तारे ज़मीन पे, और इसमें इंटरटेनमेंट है और एल्बम है, थ्रिलर एल्बम है और काफ़ी एक्साइटेड रोल है। आप इसको देख के मेरे को लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। यही मेरी आपसे। आई लव यू इंडिया, आई लव यू पब्लिक। Got the man with the plan right here, bringing swagger with the man right here, living it up on sipping on beer. Yeah, clap for me man right here. Got the man with the plan right here, bringing swagger with the man right here, living it up on sipping on beer. Yeah, clap for me man right here. Hey, no matter what they say, master and blaster. Hey, no matter what they do, it's the master and blaster. Rhythm. Hey, no matter what they say, master and blaster, master and blaster. Hey, no matter what they do, it's the master and blaster. Get the man with the plan right here, bringing swagger with the man right here, living up on sipping on beer. Yeah, clap for me man right here. Got the man with the plan right here, bringing swagger with the man right here, living up on sipping on beer. Yeah, clap for me man right here. Sound the alarm. Yeah, give it up for my man JD, setting fire to the screen. Big up your man, big up all your lovely. Got the man with the plan right here, bringing swagger with the man right here, living up on sipping on beer. Yeah, clap for me man right here. Sound the alarm. Yeah, give it up for my man JD, setting fire to the screen. Big up your man, big up all your lovely people. Got the man with the plan right here, bringing swagger with the man right here, living up on sipping on beer. Yeah, clap for me man right here. Sound the alarm. Yeah, give it up for my man JD, setting fire to the screen. Big up your man, big up all your lovely people.
कबर्ड में मेरे पेंट ब्रशेस हैं, निकाल के दोगे? मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। चला। सचिन का पोस्टर राजू को दे दिया पापा। वो मुझसे मांग रहा था। हमारे क्लास में किसी के भी पापा की फोटो पेपर में नहीं आई है, पता है? मेरे हीरो तो आप ही हो ना पापा, इसीलिए मैंने सचिन का पोस्टर उसे दे दिया। पापा आप फिर से क्रिकेट खेलोगे ना? तू क्या बोलता है, खेलना चाहिए या नहीं? खेलो ना पापा, आपकी बैटिंग बहुत अच्छी है, मुझे हीरो जैसे लगते हो। सारा मैडम, घर आ गया आपका। सारा, सारा, जॉनी शबाना क्या खेलेंगे? मैं ऐसे जी नहीं सकता हूं सारा, मुझसे नहीं होगा। मतलब मैं तुमसे ये सब गुस्से में नहीं कह रहा हूं। एक बात बताऊं, मुझसे कोई भी उधार वापस नहीं मांगता। पता है क्यों नहीं मांगता? क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं उधार लौटाने की मेरी औकात ही नहीं है। एक हारा हुआ इंसान समझकर लोग बस मुझ पर तरस खाते हैं। किसी जमाने का महान क्रिकेटर आज पाई पाई का मोहताज। जिंदगी ने बहुत मौके दिए मुझे, पर मैं ही कुछ नहीं कर पाया। इस दुनिया में अगर कोई मुझसे बिना मतलब के मोहब्बत करता है तो वो सिर्फ मेरा बेटा है। उसका पापा कम कमाता है, ज्यादा कमाता है, सक्सेसफुल है या नाकारा है, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ पापा चाहिए और कुछ नहीं। पर आज पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है, वो भी कोई बड़ी चीज नहीं, बस एक मामूली सी जर्सी मांगी थी। वो भी उसे दिला नहीं पाया। अपने बर्थडे पर उसने मुझे चोर कहा, पर आज अलमारी में सचिन की फोटो हटाकर मेरी फोटो लगा दी। पता उसने मुझसे क्या कहा? कहता है पापा जब आप खेलते हो ना तो मुझे हीरो जैसे लगते हो। सारा मैं उसकी नजरों में दोबारा नहीं गिरना चाहता हूं। उसकी नजरों में नहीं गिरना चाहता। नहीं, मुझे मत रोको सारा, जाने दो मुझे। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी कदर नहीं। कदर तो उस इंसान की नहीं है जो सोफे पर बैठ के सिगरेट फूंकता था और घर का कोई काम नहीं करता था। उस अर्जुन की जो अपने बच्चे की एक छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाए। उस अर्जुन की अपनी बीवी को किचन में रोता हुआ छोड़ जाने वाले बददिमाग अर्जुन की तुमने मुझे कितना बर्दाश्त किया। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। फ्लाइट के टिकट्स
अगर ट्रेन से जाते तो तुम थक जाते। कल सुबह 5 बजे की फ्लाइट होटल ट्रैवल डेस्क से बुक की थी। सब कुछ भुला के आज की रात मेरे साथ अच्छे से गुजार लो बाबू प्लीज। किससे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे या जॉनी से? तुमसे। झूठ मत बोलो। Ladies and gentlemen, it's a pleasure to have all of you here on this day. जो मेरी जिंदगी का सबसे अहम, सबसे बड़ा दिन है। आज मैंने इस इंडस्ट्री में 25 साल पूरे किए। 25 long years of great struggle, pain, success, failure. आप सबका प्यार। And now, without wasting any more time, I would like to call upon the stage the sensational Miss Arohi Keshav Shirke. भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए बाहर चलिए, बाहर चलिए आप। अरे भाई साहब पीछे रहिए ना, क्या कह रहे हैं आप? Who is the singer of our recent super hit films and also our forthcoming film. जश्न के साथ आप सब यहाँ मिला है, इसका बहुत बहुत the sensational, also known as the Nightingale of India. मेरे साथ आज इस पार्टी में मीडिया और इंडस्ट्री की कुछ जानी मानी हस्तियां भी मौजूद हैं। Thank you for giving your beautiful voice to this industry, Miss Shirke. It's our honor to have you here with us. भैया तुम दोबारा आ गए? नहीं वो मेरे साथ इन्विटेशन कार्ड भी है तुम्हारे पास? यार हाथ मत लगाना, आपसे बात छोड़। चलो भैया चलो, बात करनी है तमीज़ नहीं। Let's give a big round of applause to Miss Arohi Keshav Shirke. बोला ना वो मेरे साथ है। अरे छोड़ यार, क्या समझ के रखा है? भाषा मत कर। You get out of here. यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इधर मत बैठो, उधर मत बैठो। राहुल चल तू। बहुत कमा के दिया इन सालों को। होश में नहीं है। हिट पे हिट करेगा ये मैंने। Relax. What relax? And are you ready to treat me like this? ऐसे बहुत सारी पार्टी देखी मैंने अपने लाइफ में। I'm राहुल जैकर and I'm a bloody star. और मैं आज भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं कल भी था, आज भी हूँ और हमेशा यही रहूंगा। राहुल रुको। नो जाने दो उसे, जाने दो। Let him go. चाचा जी के ट्रेन का टाइम नहीं हुआ? तुमसे 2 मिनट बात करनी है। किस बारे में? कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही। कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो बुरा मत मानना। किस बारे में अनु? 2 मिनट रुको। आई लव यू संजू। मुझे कहीं दूर ले जाकर शादी कर लो। बस करो अनु, मजाक मत करो। संजू
तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बीच में बात मत करो। उस दिन कॉफी बीन्स लेकर अपने पापा के बारे में बताया। सोचा पापा के बारे में दोनों का कैरेक्टर एक ही है, फ्रेंड्स कहा। लेकिन जिस दिन वो लड़की तुमसे मिलने घर आई थी, मैंने जेलस होके फोन स्विच ऑफ किया और लाइब्रेरी में बैठ गई। तब समझ आया तुमसे प्यार करती हूँ। जिस लड़के ने मुझे छेड़ा, तुमने उसे बुरी तरह से मारा। उसके बाद भी तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखा। जब पापा ने कहा कि शादी तय हो गई है, तब भी मैंने तुम्हें देखा था। तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तुम्हारे साथ कॉलेज जाने को मना किया। मैं पापा पर बहुत गुस्सा हुई। उस दिन लंच के लिए तुम्हारा कितना वेट किया। तुम्हें देखती रहूं इसलिए बुक लेकर रोज तुम्हारे सामने बैठती थी। उस दिन जब मैसेज किया तो पापा को शक ना हो इसलिए कमरे में आकर तुम्हें डांट दिया। साड़ी तुम्हें दिखाने के लिए ही पहनी थी क्योंकि मैं खुश थी। कार्तिक की रिंग जब तुम्हें पहनाई गई तो मैंने उसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि तुम्हें उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हारे पास ही तुम्हारा प्यार था, लेकिन तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। शादी कर लेते हैं संजू। नो। इतना प्यार करने के बाद छुपाया क्यों, पागल? पापा के सामने मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। लेकिन जब कार्तिक से शादी होने जा रही थी तब एहसास हुआ कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। क्या करूं मैं? तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ हम किसी दूसरी जगह जाके शादी कर लेते हैं। अनु, तुम चिंता मत करो, अंकल से मैं बात करूंगा, वो मान जाएंगे। एक बात बताओगे? पापा ने वादा किया है कि वो मेरी शादी कार्तिक से करेंगे। अब वादा तोड़कर क्या वो मेरी शादी तुमसे कराएंगे? मेरे लिए तुम बेस्ट हो संजू, और पापा भी मेरी शादी बेस्ट से ही करवाना चाहेंगे। पर अभी पापा की समझ में ये नहीं आएगा कि वो बेस्ट तुम हो। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। पहला कि मैं पापा की पसंद से शादी कर लूं, पर वो शादी तक ही खुश रहेंगे, और शादी के बाद ये पता चले कि मैं खुश नहीं हूँ तो मेरे पापा कैसे खुश रह सकते हैं। और दूसरा, अपनी पसंद के लड़के से शादी करूं तो हो सकता है वो कुछ दिन खुश ना रहे, लेकिन शादी के बाद मेरी खुशहाल जिंदगी देखकर वो अपनी पूरी लाइफ खुशी खुशी बिता लेंगे। दो रास्तों में से मुझे यही सही रास्ता लग रहा है, इसलिए कह रही हूँ तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज। सॉरी। अनु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो अगर मैं कुछ भी बोल दूं तो बुरा मत मानना। अब बोलोगे या नहीं? अब 2 मिनट तुम चुप रहो, बीच में मत बोलना। आई लव यू अनु। हम तो दोस्त हैं ना? जानता हूं दोस्त है, याद है मुझे। ट्रेन में तुमने गुस्सा किया, उसके बाद भी दोस्त बने ना। हम इतने दिनों से एक घर में हैं, तो क्या प्यार नहीं हो सकता? मेरा प्यार करना सही है या गलत, इसके बारे में मैं नहीं जानता अनु, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार गलत नहीं है। तुम इतनी प्यारी हो कि किसी को भी पसंद आ जाओगी। इस दुनिया में हजारों करोड़ लोग हैं, उनमें से कुछ हजार को तुम जानती होगी, 1-आध हजार के साथ पढ़ी होगी, 50-60 दोस्त होंगे तुम्हारे, लेकिन उनमें से जब कुछ लोग अपने दिल की बात तुमसे कहने आएंगे, तुम्हें प्रपोज करेंगे, तो तुम कहोगी आई एम सॉरी, मेरे दिल में कोई है एंड ही इज द लव ऑफ माई लाइफ। और जब तुम ऐसा कहो तो उस वक्त तुम्हारे दिल में मेरा नाम हो
तुम सोचोगे मैं इतना क्यों बोल रहा हूं, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। अगर मैं बोलना बंद कर दूंगा तो हो सकता है तुम ना कह दो, और इसी बात का मुझे डर लग रहा है। अब तुमसे एक सवाल पूछूंगा और उसके जवाब में तुम मुझे नो कह देना प्लीज। डू यू लव मी अनु? नो। मैंने नो कहने को कहा तो तुमने नो कह दिया, वरना तुम यस कहती, इसका भरोसा है मुझे। जब तक तुम्हारा दिल ना कहे मुझे यस मत कहना अनु, जब भी पूछूं नो ही कहना। ये सारी बातें पापा को मत बताना, वो तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। क्या क्या कर सकता हूं। 1 सेकेंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी लाश ठिकाने लगाने में। मेरा पीछा करना बंद करो और जाओ यहां से। वाओ, चलना है यहां से। अरे सॉरी बाबा, कूलर ना। सुनो, तुम खाली पीली मुझे मारोगे, जेल जाओगे, और वो भी फ्री में। ऐसा जैसे मैंने तुम्हें पैसे दिए, वैसे अगर मुझे मारने के कोई पैसे देता तो मैं समझती, लेकिन मुझे मारने के पैसे कौन देगा? मैं तो इतनी क्यूट हूँ। तुम्हें बोलने की बीमारी है क्या? अरे बीमारी तो बहुत है, तुम वो छोड़ो, बोलो मेरा काम करोगे? हाँ बोल दो, लक्ष्मी को नहीं ठुकराते। ये तो चिल्लर है। हाँ, एक जोक सुनेगा? रहने दो, चिल्लर ही चलेगा। वैसे ना तुम्हें ढिशुम ढिशुम भी करना पड़ेगा, चोट भी लग सकती है। अगर डांसिंग होता तो किसी जैक्सन के पास जाती, लेकिन एक्शन है ना, इसलिए तुम्हारे पास आना पड़ा, क्योंकि तुम हो ना एक विलेन। मैं मर रही हूँ। ये सब ख्वाहिश जो मैं पूरी करना चाहती हूँ, वो मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अब मैं जानती भी नहीं कि जिंदगी पूरी होने के पहले इन्हें पूरा कर पाऊंगी या नहीं। बस अब जिंदगी को एक ऐसी पार्टी की तरह जीना चाहती हूँ कि मौत जब आए ना तो साथ बैठकर 2 ड्रिंक मारकर जान लेकर चली। तेरी मुस्कुराहटे है ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली। चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी। गुरु, तुमने मेरे इतने विशेस पूरे किए, एक और करोगे? अगर इनके पूरे होने से पहले जिंदगी ने साथ छोड़ दिया तो तुम बाकी की विशेस मेरे लिए पूरे कर देना। हाँ हाँ, लेकिन फिक्र मत करना, मेरे जाने के बाद भी ना ये मत सोचना कि मुझसे पीछा छूट जाएगा। अगर ये ढूंढने निकल पड़ा ना तो गवर्नमेंट को नई प्रॉपर्टी ढूंढने निकलना पड़ेगा। गुरु इतनों को मारेगा कि लाशें जलाने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। ए गुरु, इस गुस्से को ठंडा मत होने दे गुरु, जला दे इस लावे से दुनिया को, तब लौट आना यहाँ मेरे पास, क्योंकि शेर की सही जगह सिर्फ जंगल में ही होती है। शेर है तू मेरा शेर। शैतान, राक्षस, असुर, और हम कहते हैं कि प्रभु तेरे कितने नाम। ए विलेन, स्माइल। नफरत को नफरत नहीं, सिर्फ प्यार मिटा सकता है। बस जरूरत है किसी के हाथ की, जो खींच कर उसे अंधेरों में से उजालों में ला सके।
पूछना भी मत मैंने क्यों किया ये। तू जानता है, उस लड़की को मैंने कहा था कि वो दोबारा किसी बार में नहीं गाएगी। उसे मैंने कहा था कि वो एक कामयाब सिंगर बनेगी। उसे मैंने कहा था कि वो एक स्टार बनेगी। कैन वी? मैं गया था उसके होटल विवेक, वो नहीं आई थी मेरे पास, और तूने क्या किया? तूने उसकी बेइज्जती की, उसके फोन छुपाए मुझसे, उसे झूठ बोला, उसके साथ वो सलूक किया। तू सिर्फ एक दुश्मन कर सकता है। हाँ, क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ, सालों से हूँ तेरे साथ। कम से कम इतना लिहाज तो किया होता मेरा कि किसी भी आई गई लड़की के लिए कोई आई गई लड़की नहीं है। इसीलिए किया मैंने ये सब, ताकि तू दूर रहे उससे। I didn't want this to happen, man. पहले शराब, फिर ड्रग्स, और अब ये। मैं जो करूं अपने लाइफ के साथ वो मेरा प्रॉब्लम है विवेक। नहीं, ये तेरा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। 10 साल से हूं तेरे साथ, तुझे संभाला, तेरे काम को संभाला, तेरी कामयाबी देखी, तेरी बर्बादी देखी, लेकिन ये नहीं देख सकता कि जिस सक्सेस की तुझे आज सबसे ज्यादा जरूरत है, तू वो किसी और के पैरों में रख दे। जो काम तुझे अपने लिए करना चाहिए वो तू किसी और के लिए करे। दुख होता है मुझे, तकलीफ होती है ये जानकर के तूने अपने अंदर के हुनर को देखना ही बंद कर दिया है। भूल गया है तू किस आवाज का मालिक है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्यों क्यों तू अपने आप को नहीं देख रहा? क्यों तू अपने आप को सुन नहीं रहा? मुझे दुश्मन बोलता है साले। Just look at yourself. You're right. और ये भी सच है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। शोहरत, नाम, कामयाबी, पैसा, इज्जत उसी को मिलनी चाहिए जिसे उसकी कदर हो विवेक। रोटी उसी को मिलनी चाहिए जिसे उसकी भूख हो, और वो कदर, वो भूख मैंने उस लड़की में देखी। वो कदर जो अब मुझ में नहीं है, और मैं सच को मान चुका हूं। अब तू भी मान जा मेरे भाई कि अब तेरा दोस्त तेरी तनख्वाह तुझे नहीं दे सकता। आजे You're a free man now, विवेक। जहां जाना है चला जा। अरे शरद, ये तुम क्या करने लगे? मैंने सालों पहले गलती की थी ना, उसी की माफी मांग रहा हूँ। यार संदीप, तुम मेरी लाइफ में शनिदेव बनकर क्यों आ गए? 2 साल पहले मैंने तुम पर हाथ क्या उठाया? मेरा लव, मेरी लाइफ सब सत्यानाश हो गया। लाइफ में आराम ही नहीं मिल रहा है यार, इसीलिए मैं तुम्हारे पैर छू के माफी मांग रहा हूँ। बस एक बार कह दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। स्वाति यहीं पर है, अगर उसका दिल बदल गया तो वो मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लेगी। ए माफ कर देना भाई। भाई अगर तूने मुझे माफ कर दिया ना तो तेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। ये बता तू अभी काम क्या करता है? मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला है शरद। काम ढूंढ रहा है क्या? 1 मिनट रुक, मैं तुझे काम पे लगवा दूं तो तू मुझे माफ कर देगा ना? मूर्ति, मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, दिमाग का थोड़ा सा टेढ़ा है। उसे एक नौकरी, एक घर और 1 लाख रुपए सैलरी। 1 लाख रुपए ठीक है ना? हाँ, 1 लाख दे देना। ओके, थैंक यू। अभी तो बोल यार, माफ कर दिया। अरे बोल ना, बोल बोल या थो बोलना। हाँ, माफ किया। माफ कर दिया, लेकिन क्या फायदा यार? वो मुझे माफ ही नहीं कर रही है। उसके पैर पकड़कर मेरी आंखों के आंसू से उसके पैर धोऊंगा तब भी वो मुझे माफ नहीं करेगी। उसके सामने एक छोटा बच्चा बन जाता हूँ। द फेमस बिजनेसमैन शरद, उसकी नजर में मैं एक ऑर्डिनरी इगोइस्टिक आदमी हूँ। तूने कभी प्यार किया है क्या? नहीं। वेरी गुड, करना भी मत। क्या है ना, लव स्टार्ट होता है जॉकी जैसा, और अगर फेल होता है तो मंकी जैसा। मुझे देख ले। शरद, तुम बोलो तो मैं स्वाति से बात करूं क्या? क्या कहेगा उससे? वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझे जॉब दिया, उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लो, ये बोलेगा? आज मुझे एक बात पता चली गई, लड़कियां अगर कोई बात पे अड़ जाती है ना तो अपना नसीब लिखने वाले ब्रह्मा भी आकर कहेंगे तू भी नहीं सुनने वाली उसका। नहीं यार, उसने ठीक ही किया।
उसकी कोई गलती नहीं है। प्यार क्या होता है, प्यार करने वालों को कैसे देखना चाहिए, ये जाने भी नहीं उससे बहुत प्यार किया मैंने, और बाद में बहुत दर्द भी दिया। और अब देखो, वो सामने होते हुए भी उससे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, हंस नहीं पा रहा हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तू मेरी जिंदगी पे यार, वो मुझे लाइफ में कभी नहीं मिल पाएगी और मैं भी उसे कभी नहीं भुला सकता। वो मुझे नहीं मिलेगी, मैं उसे नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा उसको, नहीं भूलूंगा। शरद चली गई थी, एक हफ्ते से गायब, फोन नहीं उठा रही थी, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही थी। थोड़ा सा काम आ गया था। ओह, ओके। क्या हो गया, क्यों बुलाया मुझे? लंच किया? हरी, क्या बात है, बोलो। तुम्हारे आने से पहले कुछ कहना चाहता था, पर अब तुम सामने खड़ी हो तो पता नहीं कैसे कहूं। अब तक मेरी लाइफ में जो भी लड़की आई है उसे बिना सोचे समझे, बिना डरे, बिना रुके प्रपोज कर देता था। फर्स्ट टाइम मुझे डर लगा और जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। उसे क्या कहते हैं जो 5 स्टार होटल्स में टेस्टी चीजें बनाकर सबको खिलाता है? उसको बावर्ची बोलते हैं ना। मैंने पूछा। हाँ, एक शेफ। तुम सोच रही होगी प्यार में शेफ कहां से आ गया। मेरा प्यार कुछ शेफ की जिंदगी जैसा ही है। एक शेफ रोज न जाने कितनी चीजें बनाता है, हजारों डिशेस चखता है, लेकिन उसका पेट घर के दाल चावल से ही भरता है। मेरी जिंदगी में न जाने कितनी लड़कियां आई, पर मैंने तुम्हें अपना दिल दिया। मुझे तुम्हारी कुछ इस तरह आदत पड़ गई है। जब भी हम मिलते हैं और तुम जो भी मुझसे कहती हो वो सब अगली मुलाकात तक दिमाग में चलते रहता है, और जब तुम आंखों के सामने होती हो तो जी करता है तुम्हें देखता ही रहूं। बिल्कुल ऐसे मेरा दिल अब मेरा नहीं रहा। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं ये फीलिंग हमेशा रहे। लव यू शैलू। ये सब क्या है हरी? तुम भी बाकियों जैसे निकले, थोड़ी क्लोज क्या हुई, इसे प्यार समझ बैठे? कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे अच्छे लगते हो, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अब तक तुम। शैलू, मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो, प्लीज झूठ मत बोलो। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुमने जो अभी कहा वो प्रॉब्लम है। मुझे लगा कुछ जरूरी काम है, अगर पता होता ये काम है तो आती ही नहीं। पर तुम्हारा वो मुस्कुराना, मेरे साथ खुश रहना, वो सब तुमने मेरे साथ क्यों किया? क्योंकि तुम अच्छे लगते हो, पर उससे ज्यादा और कुछ नहीं। मतलब? तुम नहीं समझ पाओगे, रहने दो। समझने के लिए पहले बताना तो होगा ना। बताओ मुझे। I love you, but I am not in love with you. हाँ? कहा था ना, तुम नहीं समझोगे। ए, दिखता नहीं है यहाँ सीरियस बात चल रही है, बाद में बात करेंगे। हम तेरे लिए नहीं आए हैं, इस लड़की के लिए आए हैं। लड़की के लिए? लेकिन क्यों? अबे तू नहीं समझेगा, निकल यहाँ से। इसकी बात समझ में नहीं आएगी, तेरी बात समझ में नहीं आएगी। तुम लोगों को मैं येड़ा लगता हूँ? तेरी तो सब समझ में आ गया ना? भाई ने हमें भेजा था, उन्होंने इस लड़की को उठाकर अपने पास लाने को कहा था। अबे निकलो बे, अबे निकलो, यार बहुत डेंजर आदमी है ये सब क्या है शैलू? कौन है ये लोग? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं ठीक कर दूंगा। हरी, बस अब जब मुझे पता चल गया है मुझे लेके तुम क्या फील करते हो, अब मिलना या फिर बात करना ठीक नहीं होगा। बाय।
जाने अनजाने में अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। चित्रा, लिसन टू मी प्लीज। चित्रा प्लीज, मैं बोल रहा हूँ वो सुनो तो सही। स्टॉप इट विक्रम। अभी आता हूँ कहकर तुम चले गए थे। क्यों गए हो, कहाँ चले गए हो, वापस आओगे या नहीं आओगे मुझे तो ये भी नहीं मालूम था। मुझसे कह देते कि मैं पसंद नहीं हूँ और चले जाते, ब्रेकअप हो जाता। 1 साल तुम्हारे लिए रोती और फिर तुम्हें भूल जाती। मैं तुम्हें अपनी दुनिया मानने लगी थी और तुम मुझे छोड़कर चले गए। पर मेरी जिंदगी में तुम जहाँ थे आज भी वहीं हो विक्रम। इसलिए मेरी कंपनी का नाम वी रिवाइंड है। वी मतलब तुम। तुमसे प्यार करती थी विक्रम। और आज 6 साल के बाद तुम अचानक सामने आते हो और मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश करते हो। मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ क्या? मेरी दीदी चित्रा, पिताजी की मर्जी के खिलाफ दीदी की शादी करवाई गई। उसके बाद पिताजी का देहांत हुआ और मैं अपने आप को समझ गया। और उस गिल्टी फीलिंग के साथ मैं कुछ दिनों तक इंसान रहा ही नहीं चित्रा। और उस वक्त मैंने तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचा। आई एम सॉरी। उसके बाद हालात ठीक होने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। मैं कॉलेज गया, तुम्हारे फ्रेंड्स से पूछा, लेकिन किसी को पता नहीं था। फेसबुक अकाउंट नहीं था, तुम्हारा नंबर नहीं था और तुम्हारे घर का एड्रेस भी चेंज हो गया था। मैंने सोचा कि तुम बदल गई हो, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पता चला कि मेरी तरह तुम भी नहीं बदली। मेरी हालत की वजह से मैं तुम्हें दूर करना चाहता था चित्रा। उस वक्त हालात ही ऐसे थे, इसलिए इसका मतलब यह नहीं कि तुमसे प्यार नहीं था। तुम्हारी कंपनी के नाम में पहला अक्षर मैं हूं, लेकिन मेरी कंपनी और मेरी लाइफ में हर जगह सिर्फ तुम ही तुम हो। आर्टिक चित्रा, चित्रा मुझे एक और बात बतानी थी। बोलो। तुम डरना मत। मेरी एक कमजोरी है, जब मुझे गुस्सा आता है या मैं खुश होता हूं तो मेरा बायां हाथ कंट्रोल में नहीं होता। जब से पैदा हुआ हूं तब से ये शुरू हुआ है और मरते दम तक रहेगा। विक्रम, ये कोई डरने या फिर खुश होने वाली बात नहीं है, समझने की बात है। पहले मुझे तुम पर डाउट तो होता था, लेकिन आज क्लियर हो गया। मुझे तेरी डायरी की बाकी विशेष पूरी करने में तेरी मदद करनी है। एक जोक बोलो क्या? बोल। रहने दे, नहीं बोलना, क्योंकि तू जोक भी तरस खा के ही सुनेगा। थैंक यू, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है। इस बंजारन को इस शहर की हवा में जितनी सांसें लेनी थी ना, उसने ले ली। अब हवा की तरह कहीं और उड़कर बची कुची सांसें लेने का वक्त आ गया है। मेरे बाबा को जुए की लत थी। मटका, ताश, क्रिकेट, हर चीज में पैसा लगाता था वो। और एक दिन हारते हारते दाव उसने अपनी जिंदगी पे लगा दिया। 8 साल का था मैं जब मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया।
मैं बिस्तर के नीचे डर के मारे छुपा रहा। उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया मैंने। उसके बाद लोगों ने मुझे पनाह देने की कोशिश की, लेकिन मुझे सहारा नहीं, बदला चाहिए था। और एक दिन मैंने अपना बदला लिया। एक एक करके मार दिया उन लोगों को। सोचा कि अब तो मुझे आराम मिलेगा, मुझे नींद आएगी। लेकिन मैं गलत था। पर उस दिन जब तुम्हारे साथ मैंने छोटू की मदद की, पहली बार मैं सोया, मुझे आराम मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बार तुमने किसी और के लिए कुछ किया। अंधेरे को अंधेरा नहीं, सिर्फ रोशनी मिटा सकती है। नफरत को नफरत नहीं, सिर्फ प्यार मिटा सकता है। वो 8 साल का बच्चा जो डरकर बिस्तर के नीचे था, आज तक वही है। उसे बस जरूरत है किसी के हाथ की, किसी के सहारे की, जो खींच कर उसे अंधेरों में से उजालों में ला सके। जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, हम दर्द से, और दर्द हमसे जुदा नहीं होता। राहुल, क्या कर रहे हो? उतरो वहां से। आखिर बच्चे को चांद मिल ही गया। उस बड़े स्क्रीन पर इस अवार्ड को लेके बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। पर क्या है, ये शराब की बोतल उतनी अच्छी लगती है मेरे हाथ में। नहीं लगती ना? पर क्या करें, ऐसी लत लगी है इसकी कि जाती ही नहीं। राहुल! नो नो नो, वेट वेट वेट। जब बिना स्ट्रगल किए पहला ब्रेक मिल गया, तब नाम, पैसा, रुतबा, दुनिया कालीन की तरह मेरे पैरों के नीचे बिछ गई और मुझे उस पे चलना ही नहीं आया। ना शौहरत संभाली, ना होश। कल भी ये हाल था और आज भी ये हाल है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। राहुल! क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? हमें इस रिश्ते को यही खत्म करना होगा, अभी इसी वक्त। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, इतना करीब नहीं आए हम, दूर जा सकेंगे एक दूसरे से। अब तुम कामयाब हो आरोही, सब कुछ है तुम्हारे पास, जाओ अपनी जिंदगी जियो। मैं अपनी आदत से डर गया हूं। मेरा आने वाला कल मैं नहीं जानता, क्या हो जाऊं, क्या बन जाऊं, क्या सलूक करने लगो तुम्हारे साथ। इंसान से हैवान बनने में कितनी देर लगती है, तो फिर क्यों घसीटूं तुम्हें अपने नर्क में। आई कांट डू दिस। तो फिर छोड़ दो ये आदत, छोड़ दो। क्या रखा है इसमें? मैं मदद करूंगी, मैं छुड़वा दूंगी इसे। एक मौका तो देके देखो।
ये तो वो बीवी है जो साथ रहकर सताएगी और तलाक भी नहीं देगी। इसलिए मेरी बात मानो, सुखी रहोगी तुम मेरे बगैर। यानी ये आदत तुम्हारे साथ रह सकती है, मैं नहीं। राहुल, प्यार मजाक नहीं होता। लेकिन मेरी जिंदगी है। लेकिन मुझसे मिलने के पहले थी ना ये आदत तुम्हें? अगर इतना ही डर था तो इतने पास क्यों आए तुम? दूर ही रहना था ना। अरे यही तो बात है। जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे। ठीक है, मैं जा रही हूं तुमसे और इस कामयाबी से दूर। अपनी कामयाबी को इतना छोटा मत समझो आरुई। सिर्फ नसीब वालों को नसीब होती है ये। जानती हूँ, और ये भी कि मेरे बुरे वक्त में तुम थे मेरे साथ। अब अगर अच्छे वक्त में तुम नहीं, तो ये वक्त भी मुझे नहीं चाहिए। आरुई, 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 आरुई सुनो। चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलो ले चले तुम्हें शहर में। धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकता। खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे मैं खो नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम। मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। हमें मार ही ना डाले बुरी नजरें लोगों की, ये हाथ छुड़ाएगी ना हाथ पकड़ने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने। तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकता।
खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे मैं खो नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। हमें मार ही ना डाले बुरी नजरें लोगों की, ये हाथ छुड़ाएगी ना हाथ पकड़ने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। जो भी इश्क में होते हैं दीवाने से, खुशी नहीं देखी जाती मोहब्बत के जमाने से। मुझे पता है ओ जानम, चाहे कुछ भी हो जाए तू खुद मर जाएगी, जानी ना मरने देगी। चले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। You better put your fists up, right now. One for the trouble, two for the bass. King is in the place, you better watch this space. One for the trouble, two for the bass. King is in the place, you better watch this space. One for the trouble, two for the bass. King is in the place, you better watch this space. One for the trouble, two for the bass. King is in the place, you better watch this space. Put your fist up, 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 put your fist up.
better pump it up. Your singers in the house, you better turn it up. When I say sing, you say king. Sing is king, sing is king. When I say sing, you say king. Sing is king, sing is king. शान थी न शानो शौकत, ना थी कोई शोहरत, एक दिन में ही खुला कैसे ये किस्मत का ताला। ना तो मेरा कल था कुछ भी, ना तो मेरा अब है कुछ भी, एक बस दिल था अब तो वो भी किसी को दे डाला। जीना इश्क बिना क्या जीना, ओ ओ ओ जीना ऐसे जीना। ऊंची हो थिंकिंग, sing is king, 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 sing is king। एक कलर के तेरा पत्ते लेकिन सब में बस एक ही हूँ। देश भी हम हैं, बेस भी हम हैं और जिगर